ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिए हैं। इसको मैं आप लोगों का पार्ट 2 मतलब जो एक्सरसाइज चैप्टर 2 जो मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है पार्ट 1। फिर पार्ट 2 में आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट है पूरा यहाँ तक। अब ये जो वीडियो बन रहा है ये पार्ट 3 बन रहा है जो एक्सरसाइज 2.2 के लिए बन रहा है। अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। अभी तक हम लोग सिर्फ इंटीजर नंबर के लिए बनाए, ये सब इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर सबको पता होगा किसको बोलते हैं। इंटीजर नंबर उसको बोलते हैं जैसे कि हो गया आप लोगों का, एक मिनट मैं आप लोगों को बता देती हूँ अच्छे से। ओके तो देखो यहाँ मैं बात कर रही हूँ इंटीजर नंबर का। उससे पहले हम लोग को नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से पूरा इनफाइनाइट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी नंबर है हमारे वर्ल्ड में वो नेचुरल नंबर है। अब उसके बाद बात करते हैं होल नंबर का। होल नंबर, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से शो करते हैं, ठीक है। अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है पूरा इनफाइनाइट तक। इसमें भी काउंटिंग नंबर आता है लेकिन 0 ऐड रहता है, 0 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर नंबर का, जो हम लोग यहाँ पास पढ़ चुके हैं। तो इंटीजर नंबर में हम लोग माइनस वाला नंबर भी देखे, प्लस वाला भी नंबर देखे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इंटीजर नंबर बोलते हैं 0, पॉजिटिव वाला 1 2 3 4 5 6, और इधर नेगेटिव वाला भी -1 -2, मतलब इस टाइप का जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव और 0, नेगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो और 0 भी हो, उस नंबर को बोलते हैं इंटीजर नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। क्लास 7 में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ए नंबर, देखो इसका डेफिनेशन में लिख दूं, याद होना चाहिए आप लोगों को। डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसका। ये सब कंपटीशन एग्जाम या फिर आप लोगों के 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आ भी सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। यही हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 में पूरा है। रेशनल नंबर के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट मतलब की पावर, ठीक है। अब रेशनल नंबर का डेफिनेशन याद होना चाहिए। ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं इफ वी कैन राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। p बाई क्यू मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और बीच में क्या हो? डिवाइड हो, फ्रैक्शन नंबर हो जाता है ना। p बाई क्यू मतलब कि p कोई सा भी नंबर रहेगा और q कोई सा भी नंबर, इंटीजर नंबर रहेगा। इंटीजर नंबर मतलब कि नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सा भी नंबर ऊपर और कोई सा भी नंबर नीचे। मतलब कि p का मतलब मान के चलो डिनोमिनेटर से है और q का मतलब न्यूमरेटर से है और q का मतलब डिनोमिनेटर से है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा तभी तो बीच में डिवाइड का साइन आएगा। तो जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, मतलब कि ऐसा नंबर जो अपॉन के फॉर्म में आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जहां पास p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में आप लोगों को बताइए जो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और 0 भी हो, उस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। मान लो 1 दिया हुआ है, ये इंटीजर नंबर है और उसके नीचे 0 दे दिया, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर p का वैल्यू 0 दे दिया, मान लो ऊपर में 0 है और नीचे में q का वैल्यू कुछ भी है, तो ये हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर नंबर है, कोई सा भी नंबर इंटीजर नंबर, तो रेशनल नंबर माना जाएगा। लेकिन अगर q का वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर 0 है तो हम लोग उसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल है, जैसे 1 इंटीजर नंबर है तो अगर इसको रेशनल नंबर बनाने बोले तो 1/1 कर सकते हैं। 2 इंटीजर नंबर है, इसको रेशनल नंबर बनाओ बोले तो अपॉन में 1 लगा दोगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा। 0 इंटीजर नंबर है, 0 इंटीजर नंबर है तो इसको रेशनल नंबर बनाओ बोलने से आप लोग डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हो, क्योंकि मैं क्या बोली हूँ? p का वैल्यू, जो q का वैल्यू है जो नीचे वाला, वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 होता तो ये रेशनल नंबर नहीं था, लेकिन ऊपर वाला अगर 0 है तो रेशनल नंबर हो सकता है। यानी कि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही 5/8 -3/14 7/-15, इस टाइप का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो ये सारा नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? अच्छे से समझ गए। और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, जो कि 1 से इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है पूरा। और इंटीजर नंबर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर रहे और 0 भी रहे, ठीक है। और रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहे, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे। और डिनोमिनेटर मतलब कि जो q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर q का वैल्यू 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, p हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग रेशनल नंबर, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इन तीनों नंबर के बारे में पढ़ लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग चाहे किसी भी क्लास में चले जाओ, अपर क्लास में अब आप लोग जाते जाओगे तो उसमें आप लोगों को ये इस नंबर के बारे में आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इसी नंबर से ही आप लोगों का पूरा मैथ सॉल्व होता है, ठीक है।
तो आप लोग एकदम अच्छे से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर, ये चारों नंबर आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। 5/7 क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। अब जो 5/7 है वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पास दिया है पावर में 4। तो आप लोगों का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पास, एग्जाम्पल का मैं बता रही हूँ, आप लोगों के बुक का एग्जाम्पल का बता रही हूँ, पेज नंबर 23। इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, आंसर लाना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में मतलब हम लोग उसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, पावर लगे रहना चाहिए। तो हम लोग अगर मैं बोलूँ कि 5⁴ है, इसको आप लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या करो? आंसर लाओ। तो आप लोग कर सकते हो इस 5⁴ यानी कि 5 × 5 × 5 × 5 5 टाइम्स लिखोगे, सॉरी 4 टाइम्स लिखोगे, और 7 को भी 4 टाइम्स। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी कि 5⁴ 7⁴ ही आएगा। वैसे ही अगर -3/11 है, इसको मैं बोलूँ एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, तो ब्रैकेट में 5 है, यानी कि 3⁴ भी 5 है और 11⁴ भी 5 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -3⁵ 11⁵ अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, अगर -3 ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख दूं और यहाँ लिख दूं 11, तो ये इस 11 के लिए ये 5 नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये 5 सिर्फ इसी के लिए है। अगर मैं ऐसे वाला लॉन्ग ब्रैकेट लगाऊं, तब ये 5 न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग वाला ब्रैकेट लगा है, इसीलिए ये वाला 5 न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है। और माइनस नहीं हटेगा, है ना, क्योंकि यहाँ 5 जो है वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर रहता है तो माइनस नहीं हटता है। वैसे ही यहाँ देखो ये इवन नंबर है, सेम वही जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पास क्या है? 6 इवन नंबर है, और सामने में क्या लगा है? -4 और लॉन्ग ब्रैकेट है, मतलब कि ये 6 न्यूमरेटर के लिए भी है और ये 6 डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो हट जाएगा, माइनस क्यों हटा? क्योंकि 6 क्या है? और इवन नंबर है, और इवन नंबर में हमारा माइनस पॉजिटिव बन जाता है, प्लस बनता है, इसलिए हम लोग लिख दिया 4⁴ ये पावर है ना, ऊपर में लिखना है। 4⁶ छोटा सा लिखना, और 3⁶ 36 नहीं, 3⁶ ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो एक्सरसाइज क्या है? देखो एक्सरसाइज हमारा है 2.2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई हम लोग को करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में हम लोग को एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं बोला है, यानी कि हम लोग को उसको पूरा सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब उसको पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो रेशनल नंबर है। अब देखो लॉन्ग ब्रैकेट है और पावर 3 है, लॉन्ग ब्रैकेट है पावर 3 है, मतलब कि ये जो 3 है ये न्यूमरेटर के लिए भी है डिनोमिनेटर के लिए है, ये वाला भी 3 न्यूमरेटर के लिए भी है डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो हम लोग इसको 2⁵, 7⁵, 1⁵, 2⁵, अलग अलग करके लिख दिए। अब 2⁵ है, यानी कि 2 × 2 × 2 8 आएगा। वैसे 7⁵ है, यानी कि 7 × 7 × 7 343 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। 1⁵ है, यानी कि 1 × 1 × 1 1 आएगा। 2⁵ है, यानी कि 2 × 2 × 2 क्या आएगा? 8 आएगा। अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर अगर आप लोग कैंसल वाला जानते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग क्रॉस में डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और क्रॉस में भी डिवाइड कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि मल्टीप्लाई हमेशा सीधा होता है, और डिवाइड क्रॉस में भी हो सकता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी हो सकता है। तो 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8 करोगे तो क्या बचा? ऊपर में 1 बचा, 1 × 1 = 1, और 343 × 1 = 343, ये हो गया आंसर, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी है, ये भी रेशनल नंबर में है, p/q के फॉर्म में है, ठीक है। q 0 नहीं है, मतलब p/q के फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को रेशनल नंबर में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, याद हो जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4⁴ लॉन्ग ब्रैकेट है तो अलग अलग करके 4⁴, 5⁴, 5⁴, 4⁴, मल्टीप्लाई का साइन है, अलग अलग लिख दिए। अब देखो हम लोग अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? a⁴m/a⁴m। अगर डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। अगर ये नंबर पावर के नीचे वाला नंबर सेम हो और पावर डिफरेंट हो और बीच में कौन सा साइन हो? डिवाइड का, तो पावर क्या होता है? माइनस। तो ये वाला इसी फॉर्म में है और ये वाला भी इसी फॉर्म में। देखो 4 और 4 सेम है तो एक बार लिख दिया, पावर डिफरेंट है और बीच में डिवाइड है तो माइनस कर दिए। फिर वैसे ही यहाँ 5 और 5 सेम है तो एक बार लिख दिया, पावर डिफरेंट है इसलिए माइनस कर दिए। तो 4 में से 2 माइनस आएगा, माइनस होगा तो 2 आएगा, यानी कि 4⁴ आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 4⁴, और इसका आंसर क्या आएगा? 5⁻², क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन -2 और 4 के सामने माइनस का साइन लगा है, इसलिए यहाँ पास भी क्या आएगा? माइनस, यानी कि क्या आया? 4⁻² - 5⁻²। उसी को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि पूरा आंसर निकालना है। तो 4⁻², अब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को, अगर x⁻⁻1 है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ साइड में आप लोग लिख देना, हर जब यूज होगा फॉर्मूला साइड में लिखते जाना, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को बताई हूँ x टू दी पावर -1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x। ये 1 का 1 यही रहेगा, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं रहता है, इसलिए मैं 1 नहीं लिख रही थी, ठीक है। और वही अगर x टू दी पावर -2 है तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा 1/x टू दी पावर 2। ये माइनस कैसे हट गया, क्योंकि हम लोग ऊपर में 1 अपॉन किया है, इसलिए माइनस हट जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ सेम -5 टू दी पावर -2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 टू दी पावर 2। माइनस का साइन कैसे हटा, क्योंकि हम लोग 1 अपॉन किए, इसलिए माइनस हट गया पावर से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिया 1/5 टू दी पावर 2, ये वाला फॉर्मूला से। अब देखो 4 स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर ही आएगा, और नीचे में कुछ भी नहीं है मतलब 1, यानी कि 5 स्क्वायर को, ये स्क्वायर है ना 52 नहीं है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर ही आएगा। अब हम लोग 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो 4 4 जा 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यानी कि 16/25 हम लोग का आंसर है। क्योंकि सिंप्लीफाई बोला है, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में बोलता आंसर लाओ तो यही आंसर हो जाता हम लोग का, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर में आंसर लाना रहता है, लेकिन हम लोग को सिंप्लीफाई बोला है, इसलिए हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर सी सिंप्लीफाई का ही है। इसमें भी क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -5 टू दी पावर 3। माइनस नहीं हटेगा, क्यों नहीं माइनस हटा, क्योंकि 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, इसीलिए हमारा माइनस नहीं हटेगा। अब मल्टीप्लाई को हम लोग डिवाइड में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होता है, इतना सबको याद है। डिवाइड में चेंज करते हैं अगर मल्टीप्लाई को तो रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 5 ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया, और माइनस का साइन अभी नहीं हटा है, ठीक है, और 2 का 2 है। अब देखो -5 टू दी पावर 3 इंटू -5 टू दी पावर 2। अब यहाँ क्योंकि 2 इवन नंबर है इसलिए माइनस हट जाएगा, है ना। तो 5 5 जा 25, देखो माइनस हट गया है। और यहाँ माइनस अगर मैं बोली हूँ ना कि ऑड नंबर रहेगा और सामने में माइनस रहेगा तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। तो देखो नेगेटिव में है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3125 आएगा। अब यहाँ कुछ भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए आंसर भी किस में आया, माइनस में आया। वैसे ही सेम उसी का क्वेश्चन नंबर डी है, 3/4 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 टू दी पावर -5। इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ पास देखो ये वाला सेम वैसी वाला फॉर्मूला आ गया x टू दी पावर -1, तो हम लोग इसको लिखते हैं ना 1/x टू दी पावर 1, तभी पावर हट जाता है। वैसे ही यहाँ इस x का वैल्यू क्या है, 3/4। रेशनल नंबर पूरा है, एक इंटीजर नंबर नहीं है, पूरा एक रेशनल नंबर है। x का वैल्यू क्या है, 3/4। तो हम लोग अगर 3/4 का हटाना है हम लोग को ये पावर, तो हम लोग क्या कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, 4 को ऊपर भेज दिया और 3 को नीचे कर दिए, तो हमारा ये माइनस हट जाएगा, समझ गए। 4 को ऊपर रखोगे और 3 को नीचे, कैसे हुआ देखो ये भी बता देती हूँ। हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पास 3/4 टू दी पावर -5, तो ये इस फॉर्म में है x टू दी पावर -1, यानी कि 1/x टू दी पावर 1। तो हम लोग ये पूरे x का वैल्यू क्या है, 3/4 है, तो हम लोग लिख दिए, ये 1 का तो 1 ही रहेगा, यहाँ लिख दिया 3/4, और पावर इसका क्या है -5, तो पावर तो हट गया ऐसे होके, ये x का वैल्यू पूरा है। अब मैं आपको ये वाला कैसे आया, ये वैल्यू कैसे आया, देखो ये 1 का तो 1 ही रहने दिए, ये पूरा x का वैल्यू है और यहाँ डिवाइड का साइन है, ऐसे लिख सकते हैं 3/4 डिवाइडेड बाई 5, नीचे में कुछ भी नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो 1/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और पावर तो है ही, यानी कि 4/3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसीलिए वहां आया मल्टीप्लाई का साइन लगा के 4/3 टू दी पावर 5, यहाँ ऐसे आया, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, आप लोग 4 ऊपर भेज दो, डिनोमिनेटर ऊपर चलेगा, न्यूमिनेटर नीचे आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई को डिवाइड नहीं करोगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहेगा और जो पावर का माइनस है वो हट जाएगा इस फॉर्मूला से, जो मैं अभी आप लोगों को बताई 3-4 बार इसको देखना, आप लोगों को याद हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 टू दी पावर 3 4 टू दी पावर 3 जैसे था वही लिख दिए। अब लॉन्ग ब्रैकेट था तो ये अलग अलग कर दिए, 4 टू दी पावर 5 3 टू दी पावर 5। अब हम लोग यहाँ पास इसी को और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 3 टू दी पावर 3 3 टू दी पावर 5, कौन सा फॉर्मूला याद आया हम लोग को, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। तो जब सेम सेम रहता है तो जो पावर रहता है वो माइनस होता है, तो 3 और 3 दोनों सेम था, एक बार लिख दिए और पावर को माइनस कर दिए। यहाँ भी 4 और 4 सेम था, एक बार लिख दिए, पावर को माइनस कर दिए। तो 3 में से -5 होगा तो -2 आएगा, 5 में से -3 होगा तो +2 आएगा। तो हम लोग इसका फिर से यही वाला फॉर्मूला आ गया, x टू दी पावर -1 इजिकल टू 1/x टू दी पावर 1। तो यहाँ पास 3 टू दी पावर -2 है, तो हम लोग इसको 1/3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो 4 टू दी पावर 2 ऊपर में 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4 4 जा 16 3 3 जा 9, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब इसी के आगे एक और क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है।